गरु तारणहार सतगुरु तारणहार विसेवा विसरे किसो पर विसेवा विसरे किसो तामे फेरन स्वाल तामे फेरन स्वाल प्राणी आए सतगुरु तारणहार सतगुरु सतगुरु तारणहार। वही इस भवसागर से हमारी नया को पार कर सकते हैं। इसलिए संतों ने कहा है, जाए जगत रूठ जाओ सारा रे, जाए जगत रूठ जाओ सारा रे, मारा सतगुरु रूठा नहीं सरे, मारा सतगुरु रूठा नहीं सरे, जाए जगत रूठ जाओ सारा रे, जाए जगत रूठ जाओ सारा रे, मारा सतगुरु रूठा नहीं सरे, मारा साहिब रूठा नहीं सरे, जाए जगत रूठ जाओ सारा रे, चाहे रूठ जाओ न्याती गोती, चाहे रूठ जाओ न्याती गोती, इनसे कछुअन टेढ़ी होती, इनसे कछुअन टेढ़ी होती, धूड़े बराबर जान रे मोती, धूड़े बराबर जान रे मोती, भूले हाथ मत गालना रे, भूले हाथ मत गालना रे, चाहे हो पन्ना जवारा रे, चाहे हो पन्ना जवारा रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, मारा साहिब रूठा नहीं सरे, मारा सतगुरु रूठा नहीं सरे, चाहे जगत रूठ जाओ सारा रे, राजा रूठे तो नगरी लेवे, राजा रूठे तो नगरी लेवे, सो बेरी जारे सिर पर खेले, सो बेरी जारे सिर पर खेले, लाख में मती डरो रे अकेले, लाख में मती डरो रे अकेले, तेरे मन में मत
ऐसी दृढ़ता चाहिए सद्गुरु शरणा में। इतनी दृढ़ता और इतनी मजबूती के साथ रहने वाला भाई ही इस शरण में टिक सकता है। और बाकी जैसे संसार में उतार चढ़ाव आया 9 2 11 हो जाता है, तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। ये हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया को जिसका आधार है उस ससुर साहिब का शरण हमारा। और मजबूती कितनी कि सूर्य पिछम दिस उगे, गंग उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तार से मैं भरोसा। ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास के साथ में भाई बहन रखते हैं तो सदगुरु जी महाराज उस जीव को तारते हैं, उसको तारते हैं। और इतनी दृढ़ता विश्वास के साथ कोई भाई बहन लग जाता है तो तुरंत प्रभाव से हम सदगुरु साहिब के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं, उसके कैमरे में कैद हो जाते हैं। अर्थात उनकी दिव्य दृष्टि गैबव रूप से, सदा रूप से हमारे ऊपर पड़ जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है कि 3.5 करोड़ रुमावली, रग रग, रोम रोम, नस नस, नाड़ी नाड़ी में सत्सबद की सता का एहसास होने लग जाता है। तो प्राणी अरे सदगुरु तारणहार 20 विश्वा नहीं 21 विश्वाता में फेर निसार। बाकी महाराज लिखा कि प्राणी आरे सतगुरु सतगुरु तारण वेद कुरान पुराण जोया, वेद कुरान पुराण जोया। सुन सुन के ओ विचार, सुन सुन की ओ विचार, पारे ब्रह्म को वेद नहीं, पारे ब्रह्म को वेद नहीं। त्रिगुण को जस गार, त्रिगुण को जस गार। प्राणी आरे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज नुमारिया है कि वेद पुराण जोया सब मैंने देखा है। ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब चीजों को देखा, निरखा, परखा, सबका निचोड़ निकाला कि इस जीवात्मा का कार्य कैसे होगा। फिर मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, सुन सुन कियो विचार, सब चीजों को देखा, सुना, समझा, लेकिन पार ब्रह्म को भेद नाही, त्रिगुण को दृष्टला। यहां महाराज पार ब्रह्म की बात सस्वरूप साहिब परमात्मा के देश की बात कर रहे हैं कि इसमें इन चीजों में वेद पुराण 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण और संसार में अन्य जितने भी शास्त्र है, चाहे गीता, रामायण, बाइबल, जितने भी है, कहीं पर भी सस्वरूप परमात्मा के भेद की बात नहीं है। सब में त्रिगुण माया का जस, यानी त्रिगुण माया की महिमा की हुई है।
ससुर परमात्मा के देश में जाने की बात नहीं है। इन सारी चीजों का निचोड़ निकाल निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? प्राणियारे सतगुरु तारण हार, सतगुरु तारण हार। आज महाराज इस चीज को भी स्पष्ट कर, आज हिंदुस्तान विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि इस धरा धरती पर, इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर कबीर साहिब जैसे बड़े अवतारी संत, दादू जी महाराज जैसे, दरियाव जी महाराज जैसे, और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जितने बड़े भूतारी महात्मा इस धरा धरती पर अवतार लेकर के आए। इसीलिए ये हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाया था और आज भी विश्व गुरु ही है और आगे भी रहेगा। और इसका प्रमाण महाराज का मैं नहीं दे रहा हूं, 33 कोटि प्रकार की देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 10 अवतार, वो साक्षी दे रहे हैं। वो साक्षी क्यों दे रहे हैं कि हो सतरूप साहिब, अगर हमें वापिस जन्म दो तो हिंदुस्तान की धरा धरती पर देना, क्योंकि ये योग भूमि है, ये संतों की भूमि है और विदेश की भूमि भोग भूमि है। इसलिए हमें हो सतरूप साहिब कहीं अमेरिका में, कहीं इंग्लैंड में, कहीं चीन में, कहीं अन्य देश में आप हमें जन्म मत देना। और अपन सुनते हैं, आओ प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कुछ नहीं। अब उनकी अकल ठिकाने आई। स्वरूप में जाने पर, ब्रह्मा जी के सतलोक में जाने पर, शंकर के कैलाश में जाने पर, विष्णु के बैकुंठ में जाने पर अक्कल ठिकाने की आई कि समय होने पर वहां भी काल गर्दन मरोड़ रहा है, काल गर्दन मरोड़ रहा है। और इस स्पष्ट उदाहरण अपन इस दुनिया में सुनते हैं। सरदलीप राजा को वरदान था कि वो सशरीर स्वर्ग में जा सकता और जिसके पक्ष में जाके बोलता उसकी जीत होती, कभी हार नहीं होती। तो देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध होने की जरूरत पड़ी सरदलीप राजा की। राक्षस भारी पड़ने लगे और आज दुनिया में भी जो राक्षस है हमेशा भारी पड़ते हैं, तो वो देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तो देवताओं ने सोचा अब क्या किया जाए। कहते हैं मर्तलोक में सरदलीप राजा है, वो जिसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाता है उसकी जीत होती है, ऐसा उसको वरदान था। और साथ में वो सशरीर स्वर्ग में जा सकता है। अब स्वर्ग में जाएंगे तो संसार काया का त्याग करना पड़ेगा, वो सशरीर जा सकता था, ऐसा वरदान था। गया, राक्षसों की हार हो गई, देवता जीत गए और इंद्र भगवान ने कहा वाह भाई वाह सरदलीप राजा वाह, तुम्हारे कारण हमें जीत मिली, बोल क्या इनाम चाहिए। स्वर्ग में जाते ही सरदलीप राजा को अपनी उम्र का हिसाब सामने आ गया कि मुझे अब क्षणिक समय के लिए यहाँ रहना है, इसके बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा 2-3 घंटे का समय है मेरे पास। इसलिए उस देवताओं का राजा इंद्र भगवान ने कहा कि तुझे कैसे पता कि मुझे पता चल गया। तो इंद्र भगवान ने ध्यान लगा देखा कि वाकई बात तो राजा तेरी सही है, क्षणिक समय बचा है तेरे पास में और तेरी इस काया का त्याग करना पड़ेगा। और तू भाग्यशाली है, तू स्वर्ग के लिए तो लोग कितनी जब तब साधना करते तब स्वर्ग में पहुंचते हैं और तू यहां बैठा है, बहुत अच्छी बात है। क्यों इंद्र भगवान
वास्तव में ये सही है कि मेरा क्षणिक समय बचा है। हाँ, 100% बात सही है। तो अब मैं वरदान मांगूंगा आपसे, मुझे आपके विमान में बिठा करके एक पल भर में मर्तलोक में भेज दो। किसने कहा? राजा ने कहा। अरे कोई स्वर्ग में बैठे और मर्तलोक में आ रहा है। इंद्र भगवान भी अचंभित रह गए, विचार में पड़ गए, ये क्या कर रहा है? लोग तो वहां आने के लिए कई प्रकार की तपस्या करते हैं, जप तप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कई प्रकार के करनी कर्म करते हैं, तब जाकर के स्वर्ग में आया जाता है। और तो आया हुआ जा रहा है। क्यों इंद्र भगवान? मैं स्वर्ग में आया हूं तो मुझे पता चला कि मेरे राज दरबार में ऐसे संत आते थे। मैंने उनको समझने का प्रयास नहीं किया। मैंने एक आम आदमी की तरह उनको समझा, आते हैं संत, ठीक है, होंगे कोई। राजा का भी तो एक पद होता है, अहंकार होता है, वो कहां ध्यान देता है? दिया नहीं। आए संत आए, ठीक है, भोजन प्रसाद जिमाओ, ठीक है, राम राम। जब वो स्वर्ग में गया तो हिसाब समझ में आया कि वो इतने बड़े महापुरुष हैं, केवली भगवंत है जो क्षणिक समय में मेरा उद्धार कर सकते हैं, जो तुम नहीं कर सकते हो। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र वो कार्य जो हमारे संत कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। तो क्या करना? मुझे एक पल में मेरे घर पहुंचाओ, मेरे पास बहुत समय कम है, मैं उनकी शरणागति में जाकर के मेरा क्षणिक समय में मेरा काम कर लूं। तो इंद्र भगवान ने, तो वास्तविक बात है ये, वर्तमान का दृष्टांत है ये। तो तुरंत प्रभाव से इंद्र भगवान अपने विमान में बैठा करके भेजते हैं, और संजोग ऐसा रहता है उसी राज दरबार में वो संत आए हुए रहते हैं, पधारे हुए रहते हैं। और संतों को देखते ही राजा वीर व्याकुल हो जाता है, रोने लग जाता है। संत कहते हैं, भाई क्या बात हुई? क्या देवता हार गए, राक्षस जीत गई, या तुमको कोई राक्षस लग गया, या तो युद्ध मैदान छोड़ के भाग गया? क्या घटना घटित हुई तेरे साथ, मुझे बताइए। तब राजा ने क्या कहा कि काल निकट आयो महाराजा, भगत हीन गयो जन्म अकाजा। कि मेरा काल निकट आ गया, और जो सत्संग सिमरन सेवा मुझे करनी चाहिए थी, मैं भगतहीन रह गया, कुछ भी नहीं कर पाया। तब संतान का डरने की जरूरत नहीं है, एकांत में बैठो। और आज दिन तक तुमने जितना जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, दान किया, पुण्य किया, होम किया, जिप किया, व्रत उपास, उसको सबको एक तरफ दिमाग से निकाल दो, बाहर निकाल दो। राजा जोर से रोने लगे, अरे गुरु महाराज, मैंने आज दिन तक यही किया और यही कह रहे हो, क्या एक तरफ कर दो तो फिर मैं करूं क्या? एकांत में बैठ के राम नाम का सिमरन। तो ये प्रताप संतों का ऐसा है। तो इसलिए 33 कोटि प्रकार के देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, 10 अवतार, पुनः जन्म हिंदुस्तान की धरा धरती पर लेना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता आउट ऑफ इंडिया में जन्म लेना, देवी देवता, ऋषि मुनि सन्यासी, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है ऐसे सत स्वरूपी संत इस हिंदुस्तान की धरा धरती पर हर युग में प्रकट रहते हैं, हर युग में प्रकट रहते हैं। इसलिए कहा हमें विदेशी भूमि में जन्म देना, वो भोग भूमि है, वो पशु संस्कृति है। और हम सब जानते हैं पशु संस्कृति से, जानते ना, पशुओं का कोई पर्टिकुलर, गाय भैंस का कोई पर्टिकुलर पति नहीं होता है, वो संस्कृति अपन सब जानते हैं, ज्यादा इसको बखान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें इन महापुरुषों के शब्दों को हृदय में उतारते हुए इसी जन्म में अपना कार्य करना, अगला जन्म नहीं लेना है। कौन भरोसा, कहां जन्म लेंगे, कोई भरोसा नहीं। और जन्म लेते ही जरूरी नहीं कि सदगुरु जी महाराज का शरण मिल जाएगा। कहीं अटक गए, भटक गए, लटक गए तो समय निकल जाएगा, और परमोक्ष में जाने के लिए 43 लाख और 20,000 वर्ष के गोते पड़ जाएंगे। तो हमें वो गोता नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? हमें सदगुरु शरण लिया है, उन महापुरुषों का शरण लिया है।
उन महापुरुषों के ज्ञान को समझ रहे हैं, उन महापुरुषों की सत्संग को अपन सुन रहे हैं, और महापुरुषों के ये अणबे शब्द, अणबे मतलब बहिरेक वाणी है महाराज। तब महाराज का प्राण यारे सदगुरु तारणहार, वेद पुराण जो या सुन कियो विचार, पार ब्रह्म को भेद नहीं, उसमें ससु परमात्मा के देश में भेजने का भेद कहीं नहीं है उनमें। त्रिगुण को 10 लाख, त्रिगुण माया का महिमा मंडल उसमें किया हुआ है। इन सभी प्रकार के ज्ञान में, और व्यक्ति को शारीरिक सुख कैसे मिले, संसार में वो साधन संपन्न कैसे हुए, वो चीज जरूर मिलती है, लेकिन आत्मा परमात्मा में कैसे मिलती है, अर्थात हमारी काया का कार्य कैसे होगा, वो बात इसमें कहीं नहीं है। इसलिए महाराज का प्राण यारी सदगुरु तारणहार, और पराक्रम कैसा उनका कि जीवित मौत मिलावे हो, कर्म खोद सब पावे हो। सारे कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म मानव अपन इस जन्म में भोग लेंगे, और क्रियमान कर्म भी महाराज की सत्सबत की सता रग रग रोग में हो गई, और जीते जी दस्युदार से प्रयोग हो गए, तो क्रियमान कर्म भी हमें नहीं लगेंगे, और प्रारब्ध कर्म भी हमारे कर जाएंगे। लेकिन संचित कर्मों को काटने के लिए हमें सदगुरु शरणागति में रह करके नाम स्मरण विधिवत करना पड़ेगा, तभी हमारे कर्म कटेंगे। बाकी अपने बल से कर्म कटने वाले नहीं है। जो महाराज का मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे, आगे किया तके कर्म कटने वाले नहीं है। अपन सब जानते हैं अपन कितना सत्संग सिमरन सेवा करते हैं, लेकिन उसमें सतगुरु साईं की कृपा हो जाती है तो हमारे सिमरन में 4 चांद लगने लगते हैं। हम छोड़े तो भी राम स्मरण करना भूल नहीं सकते, इतनी भारी कृपा हो जाती है। बाकी अपने बल से कर्म कटने वाले नहीं है, सदगुरु शरणागति में रह करके भेद से सिमरन करने से कर्म कटेंगे। और कितना पराक्रम बताया महाराज ने, कैसो कर